तो पहले एक्शन एरिया 3 जाने के लिए फिर से हमको विश्व बांग्ला गेट में आना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हम लोग ये वाला रास्ता लेते हैं। तो यहाँ से अगर जैसे पहले हम लोग बताएं कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे थे, तो अगर वैसा एंट्री करके हम लोग सीधे निकल जाते हैं तो वही वाला रास्ता है जहाँ की आपको सारे हॉस्पिटल्स वगैरह मिल जाएंगे, वही हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। चलिए देखते हैं किस तरह से क्या क्या मिलता है। तो पहला है आपको ये जो क्रॉसिंग है विश्व बांग्ला गेट का क्रॉसिंग, यहाँ पर आपको रविंद्र तीर्थ एक टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा। उसके बाद आपको ओयो हॉस्पिटल मिलेगा। उसके बाद आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मिलता है। नेक्स्ट आपका यूनिटेक गेट 1, ये ऑफिस एरिया है पूरी तरह से, तो यूनिटेक गेट 1 आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से चलते हैं जेवियर्स कॉलेज, फिर इसके बाद जाते हैं रिलायंस फ्रेश। यहाँ आपका फिर से रेसिडेंशियल शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये रोजडेल सराची ग्रीनवुड रोजडेल गार्डन है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, पुराना है लेकिन हाई प्रोफाइल है। न्यू टाउन या सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स लोग या फिर जिनको यहाँ रहना अच्छा लगता है एंड दे आर ऑफ हाई प्रोफाइल, हाई पावर एंड मनी, सब कुछ अगर है तो उनका ज़्यादातर लोगों का घर यहीं पे है, सराची रोजडेल गार्डन, रोजडेल गार्डन बोला करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज ओल्ड प्रॉपर्टी, लेकिन आपको अगर ऐसा प्रॉपर्टी में रहने का इच्छा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रीसेल में आपको मिल जाएगा, यहाँ रेंटल का भी बहुत डिमांड है। तो सिमिलरली रोजडेल गार्डन की तरह, और यहाँ रोजडेल गार्डन में रिलायंस फ्रेश है, एकदम इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। इसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, ये भी बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, यूनिटेक, तो यूनिवर्ल्ड सिटी बोलते हैं। तो 100 एकड़ जमीन के ऊपर है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो यहाँ भी कुछ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ आपका यूनिवर्ल्ड सिटी बोलते हैं इसमें एक्चुअली इसमें 9 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये एक एक प्रोजेक्ट्स में मान लीजिए इतना सारा बिल्डिंग्स है, हर प्रोजेक्ट में इतना सारा बिल्डिंग है, एक एक प्रोजेक्ट में 8 से 10 बिल्डिंग्स है, और ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ 9 प्रोजेक्ट है। और इसका ये मॉल्स वगैरह है, यहाँ पर आपको डाउनटाउन मॉल मिल जाएगा, पीवीआर सिनेमा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक रेसिडेंशियल हब है। मैं आपको ये इन सब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो है दी सोल। बहुत लोगों का समझना है कि वो शाहपुरजी में है, तो शाहपुरजी बहुत दूर हो जाता है, वहाँ कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने शाहपुरजी जगह को आपने आज से 5 साल पहले देखा तो आज वो डिफरेंट है जगह। तो अभी ये आपके लिए बहुत अच्छा रेसिडेंशियल जगह है। और एक्शन एरिया 3 के बारे में मैं बता देता हूँ। न्यू टाउन एक्शन एरिया 3 जो है ये ज़्यादातर रेसिडेंशियल हब है। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह मिल जाएंगे, और इसके अलावा स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ का भरमार है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा जगह है एक्शन एरिया 3। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्शन एरिया 3 बहुत दूर हो जाता है सेक्टर 5 से, या एक्शन एरिया 1 से बहुत दूर हो जाता है, तो एक बार दोबारा इसके बारे में सोचिएगा। ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन सकता है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है, और बहुत सेल भी हो रहा है। यहाँ हम लोग का कस्टमर का एंड ऑफ द डे कस्टमर्स बहुत छानबीन करने के बाद बहुत सारे कस्टमर यहीं पे लेते हैं अल्टीमेटली। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें डाउनटाउन मॉल हो गया, फिर हम चलते हैं, ये एक मोड़ आता है, तो इसको आई डोंट नो, इसको शाहपुरजी मोड़ बोलते हैं शायद। तो मैंने इसको शाहपुरजी मोड़ बोला क्योंकि किसी ने मेरे को बताया था। तो यहाँ एक एनबीसीसी का बिल्डिंग भी है, तो ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बिल्डिंग। मोस्ट प्रोबेबली क्वारंटाइन कोरोना वायरस का क्वारंटाइन पेशेंट्स लोग यहीं पे है प्रोबेबली। तो ये शाहपुरजी मोड़ है, और यहाँ से रास्ता जो जाता है, ये जो रास्ता जाता है ये लास्ट में जाकर यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ से पंचायत शुरू हो जाता है, गांव शुरू हो जाता है। यहाँ
इसके बाद यहाँ हाथीशाला वगैरह है जगह, तो ये यहाँ पर एंड हो जाता है। तो ये रास्ता जो है ये शाहपुरजी मोड़ है, और लगभग ऐसे जगह पे, इस तरह का किसी एक जगह पे आपका ITC इन्फोटेक आ रहा है। फिर ये देखिए, ये ITC इन्फोटेक है, और इन्फोसिस ने भी यहाँ पे जगह ले लिया है। तो ये जगह आगे चलकर डेवलप होने वाला है, ये सारे जगह आगे चलकर डेवलप होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग, ये शाहपुरजी मोड़ जो है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ टान लेंगे, और ये केस्टपुर खाल के ऊपर से एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो फिर हम, और इसके बाद हम जाते हैं, एक शाहपुरजी का स्ट्रीट व्यू देखते हैं कि रास्ते से अगर हम देखते हैं तो इसको किस तरह का दिखता है। तो ये शाहपुरजी है, शाहपुरजी एरिया है। एक्चुअली शाहपुरजी नाम आया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू देखते हैं, ये इधर एक शाहपुरजी पालन जी का एक प्रोजेक्ट आया था, चुको बिस्टी, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना है। तो उसके नाम से इस एरिया का नाम हुआ। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ अपोलो है, यहाँ स्पेंसर है, और ये पहले आपको DLF न्यू टाउन हाइट्स दिखेगा, जो कि पुराना प्रोजेक्ट है। और उसके बगल में आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका एलिटा गार्डन विस्टा है। तो वो है दी सोल आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। और ये जो जगह है, ये है शाहपुरजी सुखोविस्टी। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये है आपका शाहपुरजी पालन जी सुखोविस्टी प्रोजेक्ट। यहाँ लगभग 5000 फैमिली रहते हैं, और इसी प्रोजेक्ट के नाम से इस जगह का नाम है सुखोविस्टी या शाहपुरजी बोला जाता है। आपको उल्टे तरफ दिखेगा एलिटा गार्डन विस्टा, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दी सोल के बगल में आपको बस डिपो मिलेगा, यहाँ पे हर तरह के बस मिल जाएंगे, हर जगह जाने के, लगभग कोलकाता के हर डायरेक्शन में जाने का बस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक बस का सुविधा है, यहाँ पे आपका AC बस का सुविधा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हर तरह का सुविधा है। तो दिस इज़ ए बिग प्लस फॉर दी सोल। तो दी सोल आपका प्रोजेक्ट यहीं पर बन रहा है। आप आगे देख सकते हैं, एक AC बस आ रही है डिपो में जाने की। तो अगर आप कोलकाता में रहना चाहते हैं, कोलकाता का सुख सुविधा का उपलब्धि करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक रूरल एरिया का, रूरल एनवायरनमेंट भी एंजॉय करना है, तो ये बहुत आइडियल लोकेशन है। यहाँ हर तरह का प्लान सिटी का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, न्यू टाउन का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ सुसज्जित एक अपार्टमेंट भी मिलेगा। तो दी सोल बन रहा है, दी सोल बनते हुए 2023 हो जाएगा, लेकिन बिल्डर का दावा है कि वो उससे पहले ही देंगे। अच्छा, शाहपुरजी के बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपका शाहपुरजी पूरा एरिया है न्यू टाउन में। तो शाहपुरजी में ये जो देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है शाहपुरजी पालन जी, सुखोविस्टी शाहपुरजी पालन जी, ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, लगभग 15 साल पुराना है। तो इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के नाम से पूरा एरिया का नाम शाहपुरजी हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए लगभग 5000 फैमिली ऑलरेडी रह रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एलिटा गार्डन विस्टा फेज 1 में ऑलरेडी 500 फैमिलीज रह रहे हैं, जहाँ की इसका पोटेंशियल है लगभग नहीं, इसका पोटेंशियल है 1550 फ्लैट्स का टोटल बन जाएगा। तो लगभग समझ लीजिए यहाँ पे 1500 फ्लैट फैमिली रहते हैं। ये जो DLF न्यू टाउन हाइट्स है, इसमें आपका 1100 फ्लैट ओनर्स है, और इसमें आपका अभी 5000 अबव 5000 फ्लैट्स हैं। तो अबव 5000 फैमिलीज है। तो कितना हो गया? 5000, 6500, 7500, 7600 आपको बस इतने जगह पे फैमिलीज मिल जा रहे हैं। इसके अलावा हम सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो है आपका दी सोल आपका यहाँ पे आ रहा है। इस मैप में आपका कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ दी सोल का जो ये वाला कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन, ये फेज 2 का कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट 14th 15th फ्लोर तक कंप्लीट हो गया, और ये वाला फेज अभी शुरू हो रहा है। तो ये मैप में अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दी सोल बहुत जल्दी इसका कंप्लीशन होने वाला है। लेकिन इसका
एक्चुअल कंप्लीशन है आपका जनवरी 2023 में इसका एक्चुअल कंप्लीशन है फेज 1 का, लेकिन लग रहा है ये उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको प्राइसिंग बेटर है एक्चुअली, बाकी सब जगह जिस तरह का प्राइसिंग है। अगर न्यू टाउन, एग्जैक्ट न्यू टाउन, ये पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे कुछ एग्जैक्ट न्यू टाउन है कोलकाता का। और न्यू टाउन में अगर आपको सही प्राइस में, फेयर प्राइस में, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट में चाहिए तो ये दी सोल बन सकता है। दी सोल पीएस और प्राइमर ग्रुप का बना हुआ है। तो पीएस ग्रुप आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत फेमस ग्रुप है। प्राइमर भी बहुत फेमस ग्रुप है। प्राइमर का साउथ विंड, वेस्ट विंड, ये सब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये दोनों ग्रुप्स एक्चुअली मतलब लीडर्स इन द इंडस्ट्री है। तो इन दोनों ग्रुप का बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आ रहा है और बहुत अच्छा इसका सेल है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आपको अगर और जानकारी की जरूरत है तो हमसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ 10 टावर्स आ रहे हैं। फ्लोर 16 फ्लोर का है, 704 यूनिट्स, 6.89 एकर्स के ऊपर है, 60% ओपन एरिया है। और इसका सबसे बड़ा खूबी यह है कि आपको 3 BHK यहाँ स्टार्टिंग रेंज है 60 लाख ऑनवर्ड्स मिल जाएगा। और थोड़ा सा एक रूम शायद थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 3 BHK का फील मिलेगा। और 2 BHK आपको यहाँ पर 51 लाख में टोटल मिल जाएगा। तो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मतलब कार पार्किंग वगैरह लेकर आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। तो इस प्राइस में आपको न्यू टाउन में कहीं ऐसा प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई दी सोल बहुत अच्छा बिक रहा है। तो दी सोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका अगर थोड़ा सा बजट में आप अगर बढ़िया प्रॉपर्टी मांगते हैं, थोड़ा सा वेट करने के लिए तैयार हैं और न्यू टाउन में ही आपको चाहिए, तो दी सोल इज द प्रॉपर्टी फॉर यू, जो कि बहुत अच्छा बिल्डर से भी है। We are in January 2020 and you can have a view of the Soul. Lots has been done in the Soul. You can see the construction. You can see the surroundings of the Soul. These are all open areas in New Town. And the Soul is adjacent to one of the biggest bus stand, where you will get all kinds of buses across Kolkata. The Soul is adjacent to New Town, and here you see the Shapoorji Sukhumvit. Lots are going on in New Town, so many developments are yet to come up, but this is a project for future. Definitely you can have a very beautiful stay here if you buy a property in the Soul. दी सोल है, तो यहाँ एक रास्ता खत्म हो जाता है। दी सोल के बाद, प्रोजेक्ट दी सोल के बाद ये रास्ता खत्म हो जाता है। तो यही रास्ता प्रोपोज्ड रोड है। ये प्रोपोज्ड रोड जो है ये कनेक्ट करेगा, ये घूम के जाकर कनेक्ट करेगा और ये ऋषि प्रणाय के पास से जाकर फिर इकोस्पेस की तरफ चला जाता है। यहाँ से और एक रास्ता भी निकल जाता है जो कि आपका अमिती यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाएगा। खैर उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये कनेक्ट करेगा ऋषि प्रणाय की तरफ से जाकर इकोस्पेस की तरफ। तो ये एक 40 फुट से भी ज्यादा बड़ा रास्ता बनने वाला है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रास्ता बन जाएगा। और आप टाटा अवेनिडा की तरफ से जो रास्ता देख रहे हैं, इकोस्पेस की तरफ से आपका आकर टाटा अवेनिडा में आकर यहाँ खत्म हो जाता है ये रास्ता। और सिमिलर एक रास्ता आपको दिखेगा कि सुखोविस्टी में, शाहपुरजी में, एलिटा गार्डन विस्टा या दी सोल के तरफ से निकलकर यहाँ से आकर ये रास्ता खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों रास्ता भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रास्ता अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपका समझ लीजिए, अगर आप टाटा अवेनिडा से में रहते हैं तो यहाँ से आपका
शाहपुर जी भी बहुत आराम से कनेक्टेड हो जाएगा। और शाहपुर जी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट 1 सीरीज में बात किया हूँ।